ये पहले सारे लगा लेती थी, अभी इतनी हरामखोर इसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है। नहीं, अब भी लगा लूंगी। ड्रेस कैसी पहनी कह रही लगा तो मैं अभी भी दूंगी। ड्रेस देखिए, कोई बात नहीं, लगा दे इसलिए। इसकी है ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि बात नहीं करती इतनी शर्मीली है। इसको एक बात कराने के लिए ना रेस्टोरेंट पर जगह जाना पड़ता है, तब बोलती है कि चलो मैं वीडियो में आ जाऊंगी। बोल मेरे बच्चे, बोल के दिखा कितना लड़ती है तू। बोल के दिखा, क्या बोलूं, बोल के दिखा ना क्या कैसे लड़ती है। इसकी बदतमीजियाँ भाई आपने देखी नहीं है। ये वैसी शरीफ दिखती है। ये राष्ट्रीय गान सुना दे अच्छे से। जोनी जोनी यस पापा सुना दे। तो कुछ तो सुना दे। क्या बोलूं मैं? एक अंकल ने कुछ बोला था, आजकल बच्चों का ना एक बहुत बड़ा वो हो गया है। नहीं हाँ भाई चलो बोलो। अब बताइए, ये कुछ कहना चाहिए क्यों नहीं आती है वीडियो में? पैसे हर बार जब भी आती ना मेरे 2-4 हज़ार रुपये खर्च करवाती है, या तो केक लाओ या कहीं रेस्टोरेंट पे लेके जाओ। आज फिर हमारे को रेस्टोरेंट जाना पड़ रहा है, तब इसको वीडियो में लेना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार छोटी बेटी को भी दिखाया करो, वो भी मतलब कुछ खिलाते पिलाते रहे तो ये वीडियो पे आ जाएगी, वैसे नहीं आएगी। बोल भाई वैसे भी आ जाएगा। मन नहीं करता, गरीब माँ बाप का ध्यान रखिए। तेरे भी फॉलोवर बढ़ जाएंगे, माता जी के फॉलोवर बढ़े हुए हैं, इसके बढ़े हुए हैं, शर्मा जी के कम हो गए हैं। तो तेरे भी बढ़ जाएंगे फैन। तो भाई आज हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। माता जी की फिर डिमांड आई है कि भाई कोई बात नहीं, अब माता जी को तो खाना ही ना। झूठ मत बोलो। खाना आपको है, पिज्जा खाना ना मुझे खाना। आपको पिज्जा खाना है? सुनो मैं बताती हूँ, ये बोल रहे थे मेरा मन पिज्जा खाने का कर रहा है। मैंने कहा तो खा लो, मंगवा लो। और तो कह रहे तू भी चलेगी। मैंने कहा जब मुझे खाना ही नहीं है तो मैं किस लिए कह रहे वीडियो बनाने के लिए, बताओ। खाने नहीं, हम खाना का तैयार होकर बैठ जाएंगे कम। लग रहा है एक लाइट है ना गाड़ी में भी लगवानी पड़ेगी। गाड़ी को भी, कार को भी ये स्टूडियो बना देंगे। कार को भी ना स्टूडियो की तरह होना चाहिए। हाँ भाई गाड़ी चलती फिरती रहे तो बढ़िया ही होता है, पता तो हमें भी था। फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। एक तो स्कूटर पे बैठ के ना ब्लॉगिंग वगैरह ढंग से हो नहीं पाती, ना शक्ल दिखती है ना कुछ होता। हालांकि उसके अलग मज़े हैं, पर गाड़ी की एक अलग सुविधा है। ये जो ये भी फटफट करता हुआ निकला ना, डीजल का जहर फेंकता हूँ। गाड़ी में कम से कम उससे बचाव हो जाता, धूल मिट्टी से और उससे। मैं इसको बोल रहा हूँ ग्रीन टी पी ले, एक ही बार पीनी होती है, एक ही बार पीनी है। तो मैं कह रहा हूँ आगे से जब रेस्टोरेंट में जाए ना, अपना सलाद बना खाना वाना भर के ले चला कर। ये जैसे वो स्कूल में टिफिन नहीं ले आते पहले के, मेरे को याद है जब मैं पूछ रही हूँ मुझे लाई किस लिए, तो कह रहे वीडियो बनाना। यार अब मैं अकेला जाता था, आप लोग अकेले क्यों? अकेले क्यों? और भी है, नहीं भाभी जी के बिना चैनल अधूरा है। तो भाई बेटी का आ गया पिज़्ज़ा और अपने आ गए हैं अमृतसरी नान, और मुँह में आ गया पानी। हमारा गया है बाबा जी का ठुल्लू, और श्रीमती जी का आ गया बाबा जी का टुल्लू। टुल्लू नहीं ठुल्लू, टुल्लू नहीं ठुल्लू। देवी शर्मा जी की फिटनेस का बीड़ा लगता है मुझे ही उठाना पड़ेगा। बता दे भाई कुछ, इनको भी बता दे बेचारों को। ये थाइज मसल्स को लूज करती है, बहुत अच्छी है ये थाइज मसल्स के लिए। कुछ है ना मजाक ज़्यादा हो गया, आप सीरियस हो गया ना कुछ करना पड़ेगा। 5,000 क्योंकि फिट रहेंगे तभी तो वीडियो भी बना पाएंगे आप लोगों के लिए।
इसलिए आज से इनकी खिंचाई शुरू कर दी। खुद ही बढ़िया बढ़िया चीजें बना के देती है, फिर बोलते फिट रहो। वो तो आप बनवाते हो। अच्छा। बनवाते हैं ना, बता देना कमेंट करके कि कौन जाता है दुकान पे, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ। अरे पीछे से बोल देती है कि भाई आज तो लंच बना, आज मेरी है ना हिम्मत नहीं है, इतने घूम लिए हैं तो लंच बनाऊंगी नहीं, इसलिए तो बाहर से ये भी कुछ नहीं कह सकते चलो कभी कभी मैं बना देता हूँ। पोहा भी नहीं खाते, पोहा गंदा लगता है इनको। इसने इसको तू अच्छा कसम खा जा कि तूने नहीं कहा कि अब हम लेट हो जाएंगे बाहर हाँ, से वो कुछ ले कभी ले। कभी कभी देखा ये सिर्फ तो वो एक तो कभी बार। कभी इन्होंने देखा होगा बाहर सिर्फ के। एक बार, और कभी कभी 90 वीडियो में 5 बार कचौड़ी, गया हूँ जलेबी, छोले भटूरे, समोसे, किसने देखा है? देखा है ना आप लोगों ने। तो कोई बात नहीं, अब अगर मैंने भी खिलाया, इनका इल्ज़ाम अगर ठीक है तो मैं ही इनको अब घटाऊंगी। तो भाई आज मन प्रसन्न हो गया। मैंने पहले भी दिनेश जी का वीडियो डाला था एक बार, वो अपने बच्चों के साथ आए थे, आप शायद भूल गए होंगे ये मलेशिया दिखाना। में रहते हैं वैसे, है ना, अभी इंडिया में आए हुए हैं। वहीं पे बड़े वो सबसे बड़े मंदिर के मेन पुजारी हैं ये, तो यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ अपनी संस्कृति और उसको बच्चों को एहसास दिलाने के लिए। तो भाई और आज हम बैठे हुए थे तो हमको बुला लिया, देखो कितना बड़ा वो था कि हम तो नहाने आए थे, शर्मा जी को भी नहलाने लाए थे, गंगा स्नान के लिए आए थे और गंगा स्नान के लिए। उन्होंने हमारे भाग्य थे कि लड्डू गोपाल जी को इसने वस्त्र पहनाए। देवा पूर्वे आप लोगों के भी मनोरथ सिद्ध हों, अपने पुष्प भगवान नारायण के चरणों में अर्पित कर दें। ये बता तो रहा हूँ, माँ गंगा भाई जो मर्जी आप चाहोगे ना वो मिलेगा। अर्पण कर दें। ये जो समय है, ये अर्पण, तर्पण और समर्पण का, ठीक है ना। समर्पण मीन्स कंप्लीट सरेंडर। इस समय हम लोग कंप्लीट सरेंडर किसके लिए है? 16 दिन के लिए। 16 संस्कार हैं जीवन में। हिंदू जब पैदा होता है तो 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में अभी वो पैदा भी नहीं हुआ, संस्कार चालू हो जाते हैं, मीटर डाउन हो गया। माँ के गर्भ में आने से पहले सीमंतो नयन पुंसवन, एक पिता अच्छे पुत्र की कामना के लिए अपने गुरु के पास जाता है, अपने गुरु से कहता है कि मुझे उत्तम संतान पैदा हो मेरे कुल में, ऐसे मेरे लिए प्रार्थना करो। गुरु कहता है अच्छा ठीक है, तेरे पुत्र का विवाह हो गया, जाओ पहले अपनी पत्नी से पूछो, और पत्नी जा करके बहू रानी से पूछे कि उसकी, ये साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी बहू रानी से पूछे कि उनको पीरियड्स कब कब आते हैं। बहू रानी सास को बताती हैं, सास पति को बताती है, ससुर जी को, ससुर जी गुरु जी को बताते हैं, गुरु जी एक चार्ट तैयार करते हैं कि इस समय पर, जो आज बिल्कुल वैज्ञानिक कारण जो चल रहे हैं, इस समय पर यदि पति और पत्नी दोनों का संयोग होगा, उत्तम संतान पैदा होगा। उसमें भी वो डेट बिल्कुल निकाल करके देंगे। गजब हुआ जब मैंने डॉक्टर का चार्ट जब उन्होंने मुझे दिया, मैंने कहा भगवान थैंक यू वेरी मच मेरे साथ ये करने का, कम से कम मुझे इसकी नॉलेज तो आई कि सनातन धर्म में है, ग्रेविटी है क्या, इसकी महानता क्या है। और उन्होंने मुझे चार्ट दिया, इतने दिन तक ये पीरियड्स रहेंगे, इसके बाद ये अंडाणु बाहर आएगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, उसके निषेचन होने में इतना समय लगेगा। वही हमारे पुराणों में, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, युग्म दिन, ऑड एंड इवन। जो इवन डे होगा उसमें पुरुष संतान पैदा होगी, तिथि नॉट डे, तिथि, जो तिथि इवन होगी उसमें पुरुष संतान पैदा होगी, जो ऑड होगी उसमें स्त्री संतान पैदा होगी। अब आपको क्या चाहिए,
पुत्री या पुत्र? बोले हमें तो पुत्र, संसार पागल है पुत्र के बारे में। एक ये पागलपन है, बिल्कुल पागल। ये पागलपन है कि उसको सिर्फ पुत्र चाहिए। अरे अगर जानकी नहीं होते तो राम नहीं होते। राम का मीनिंग है रामानम सीमानम विस्तारयति इति सीता। राम की सीमाओं का विस्तार करने वाली का नाम सीता है। सीता ही नहीं है तो राम की सीता अगर रावण को अपना हाथ में पकड़ाती और श्रीलंका न चली जाती तो राम पुल नहीं बांधते। आपको राम का कैसे पता लगा? आपका राम का तब पता लगा जब राम ने पानी के ऊपर पुल बांध दिया, ये भी कोई राम है। तभी भी गड़बड़ था कि राम के बारे में पता नहीं है, कैसे होगा? बोले राम के बारे में तब पता होगा जब राम 3 दिन तक बैठे रहे, गुस्सा नहीं आ रहा था। गुस्सा नहीं आ रहा था, जैसे बैठ के गंगा से समुद्र किनारे, समुद्र रास्ता दे नहीं आया 3 दिन तक। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासन आरो। लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर क्या? ये एक समुद्र क्या 7 समुद्र सुखा देता हूँ आज। आओ सुग्रीव ताली बजाने लगा, विभीषण ताली बजाने लगा। बोले अब रावण मरेगा। क्यों? बोले इसको गुस्सा ही नहीं आता था। तो गुस्सा काम भी आता है कभी कभी। ठंडा पानी है ना, सारी थकावट उतर गई। इसको उठाया था, वो भी वो भी सारी मसल्स वगैरह स्ट्रेंथ हो गई। बढ़िया हो गया, मजा आ गया। कैप पहन के आनी पड़ेगी सारे बाल आ जाते हैं मुंह पे। स्विमिंग कैप, स्विमिंग कैप। हाँ जी, तो एक हमारे समय में पता नहीं यार 10 साल भी या 20 साल कितने समय पहले एक ऐड आती थी तन की शक्ति। 10 साल हमारे समय में 35 साल पहले या 30 साल पहले। तन की शक्ति, मन की शक्ति, और जो दूध में डाल के मिलाते पीते हैं हाँ, ना बच्चे। हम नाम नहीं लेंगे कि फिर आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि प्रमोशन कर रहे हैं या सोचोगे। शर्मा जी को करोड़ों रुपए मिल गए ऐड करने के। तो भाई यार मन पे भी, तन के साथ है ना, मन पे भी कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि हमारी श्रीमती जी ने डंडा डाल दिया है कि बोलो। हाँ, इनकी फिटनेस मैंने जितना भी ज्ञान है इन पे मतलब इनको देना शुरू करूँगी मैं, क्योंकि ये वैसे तो मानने वाले नहीं है। वही ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। आज से इनकी फिटनेस शुरू हो गई है। डाइट भी कंट्रोल कर दी है। डाइट कंट्रोल हो गई है ना, अपने जो मैंने खाया वही शाम को इनको दिया। डिनर में इसने वही घास फूस मेरे को, मतलब घास फूस है, वो घास फूस ही काम आएगी, बता रही हूँ, वही बचाती है। भाई ये देखिए, पता है मेरा थोड़ा एग्रेसिव नेचर था, पर मैंने जब बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू करी ना, थोड़ा सांसों पे ध्यान देना। एक बहुत सारे बता ही देता हूँ यार कि शर्मा जी बताओ कैसे करें गुस्से पे कंट्रोल ना। यार सांस, ब्रीदों पे ध्यान देंगे ना, सिर्फ ब्रीदों को देखना शुरू कर दो, बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। मेरे तो फ़र्क पड़ा है। बाकी जैसे स्वामी जी वगैरह हैं अच्छे इनके साथ सुनिए। हालांकि देखिए आस्था चैनल ये बहुत 1000 पहले ये अपना सारा एग्रेशन फेसबुक पे निकालते थे पॉलिटिकल बातों में। मतलब मुझे भी अब जैसे न्यूज़ देखते हैं ना, उसमें इतना दिमाग खराब होता है। कुछ नॉलेज के लिए तो सही रहती है कि भी चलो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक सी एग्रेशन वाली वही न्यूज़ तो हम तो नहीं देखते। वाकई बता रहा हूँ मैंने पहले कम से कम बहुत दिमाग खराब होता है उन चीज़ों से। 2.5 साल में और कोई काम ही नहीं था, तो मैंने 70% जो काम था वो न्यूज़ देखते थे। अब न्यूज़ से देख के ना कुछ एलर्जी सी हो गई यार, मैं तो तुरंत हम चेंज कर देते, क्योंकि अब पहले कोरोना के मतलब क्या इतना ये हो गया वो हो गया, अब जी बीच में मतलब वो सुशांत नहीं हो का गया, हो गया, फिर चाइना कभी का हो किसका हो गया। गया, अरे कभी एक दिखाओ, अच्छे से दिखाओ न्यूज़ कम से कम। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में डर बता दो कि भाई कब अटैक हो जाएगा, कब कौन उससे मर जाएगा। तो वैसे ही लोग आधे तो डर के ही मर जाएंगे ना। 1 या 2 न्यूज़ चलती हैं, वो 1 हफ्ता चलती है, हफ्ता नहीं महीने। अब तो महीने चल रही है। बता रहा हूँ यार, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दिखाएं तो मज़ा भी आता है। तो वही माइंड पे फिर वो डिस्टर्ब रहता है उससे, तो इसलिए हम देखते ही नहीं, माइंड की बात पे ले आते हैं। तो यार फिर यही दिखाना था कि भाई हमारी फिटनेस चालू हुई, आप भी कर लो। बाकी थोड़ा अपना सांस, तन मन दोनों की, तन मन की कृष्णा मूर्ति वगैरह को थोड़ा बहुत अगर मन करे तो भाई पढ़ लिया करो, बहुत बढ़िया है। कृष्णा मूर्ति है,
क्या कहते हैं, विवेकानंद है और कौन आप सा? ही सुनते रहते हो, मैं इनको सुनती रहती हूँ मुझे किसी की जरूरत नहीं। रमन महर्षि। रमन महर्षि। तो थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो यार अच्छा, मतलब मेरे को तो काफ़ी सुकून मिलता है इनको पढ़ने में ना। एग्रेशन मेरा काफ़ी कम हुआ है। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए हर हर गंगे और हर हर महादेव।